ओम शांति। ओम शांति। कहाँ है वो? हमने मिल तो लिए, हम मिल लिए उनसे, ये भी जान लिया कि वो कौन है, पहचानने की कोशिश की, पर वो रहते कहाँ हैं? कहाँ ढूंढे? जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो स्वाभाविक रीति से नजर कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ, है ना? बस अभी, कभी कहेंगे बस अभी थक गया, बस कहाँ अभी हो तुम? एक्चुअली कहाँ जब हो बहुत तुम? डेस्परेट होते हैं तो यस, वी से वेयर आर यू? वेयर आर यू? नाउ यू शुड थिंक दैट क्यों हमारी नजर ऊपर जाती है? हमें कोई कुछ भी नहीं पता कि ऊपर क्या है, ना हमें किसी ने बताया है कि ऊपर कुछ है, लेकिन स्वाभाविक, दिस इज व्हाई वी से कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द सोल। तो स्वाभाविक रीति से नजर ऊपर जाती है, क्योंकि वो घर है जहाँ से हम आए हैं। कहीं मेरी याद में रचा बसा है। हाँ, क्योंकि हम उस घर से आए हैं ना। सो अ मेमोरी इज देयर। अब किसी के अंदर वो मेमोरी क्लियर होगी और किसी के अंदर वो बिल्कुल फेंट है, लेकिन एक बार हम वहां से आए हैं तो उसकी मेमोरी हमारे साथ है, एब्सोल्युटली इनग्रेड है। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला ही अब सब देखेगा, उसी को पता, मतलब ऑटोमेटिकली नजर उसकी तरफ जाती है। तो जैसे ये जो दुनिया है जिसको हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज आवर फिजिकल वर्ल्ड। इट इज अ वर्ल्ड ऑफ मैटर, it is a world of sciences, it is a world time and space, you know, ये limited है, everything is within the parameters of time and space। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ आवाज है, जहाँ मूवमेंट है, हलचल है, जहाँ रिलेशनशिप्स है, जहाँ नॉइज है, ये सब कुछ है। वो ये दुनिया है जिसको हम स्थूल वतन कहते हैं, कॉर्पोरियल वर्ल्ड या फिजिकल वर्ल्ड, जहाँ हम कॉर्प्स में हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। हाँ, हम बीइंग हैं लेकिन एक ह्यूमन बॉडी में हैं, तो हम कॉर्पोरियल वर्ल्ड या स्थूल वतन में हैं। लेकिन इस शरीर को लेने से पहले भी तो हम कहीं थे ना। यहाँ आकर हमने शरीर धारण किया, लेकिन इस शरीर को लेने से पहले हम कहाँ थे? तो परमात्मा आकर ही हमें उस घर का परिचय देते हैं। जैसे हमें अपना दिया, फिर अपना दिया परमात्मा ने, फिर उस घर का भी दिया कि इस दुनिया से पार, चांद सितारों की भी दुनिया से पार, beyond all this space that we can see, there is another world. A world in the sense, it is just a region actually. You cannot call it, it's a world, but it's basically a region. It is an area which is beyond time and space. जहाँ सिर्फ प्रकाश है, it's just red light, just golden red light, and that is the land. That's where we went. That is where we have, yes, absolutely. Okay. And that is the land where we all stayed. जहाँ परमात्मा भी निवास करते हैं और जहाँ हर आत्मा भी निवास करती थी इस सृष्टि पर आने से पहले। It is a land of complete silence, absolute stillness, स्थिरता। क्यों स्थिरता नहीं? क्योंकि वहाँ कोई संकल्प नहीं चलेगा, कोई थॉट नहीं, ये नॉइज तो नहीं होगी क्योंकि बॉडी नहीं, ये तो बॉडी नहीं है। लेकिन जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, यहाँ हम अकेले भी हैं, भले हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नॉइज अंदर चलती है, थॉट्स। लेकिन वो जो धाम है जिसको हम परम धाम कहते हैं, क्योंकि वो परम, ऊंचे ते ऊंचा धाम है, वो परमात्मा का रहने का भी धाम है, तो परम धाम कहते हैं। वहाँ कोई आवाज नहीं, संकल्पों की भी आवाज नहीं। इट्स अ थॉटलेस स्टेज, जहाँ आत्मा इज नॉट डूइंग एनीथिंग, It's just there. It's just there. A being, जिसको हम कहते हैं ना ह्यूमन प्लस बीइंग। यहाँ आकर हम ह्यूमन डूइंग हो जाते हैं। आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, व्हाट एम आई बीइंग? देयर आई एम इन दैट जस्ट कॉन्शियंट बीइंग। तो आई एम स्टिल देयर, आई एम जस्ट एब्सोल्युटली स्टिल। एक लाइट के अंदर एक लाइट सस्पेंडेड है, जैसे यू कैन सी इट्स लाइक स्टार। ये हम देख रहे हैं ना, इतने सारे स्टार्स। इट्स अ रीजन लाइक वास्ट एक्सपेंस, नो टाइम नो स्पेस, एंड उसमें ये स्टार्स सस्पेंडेड है। अपने अपने टाइम पे फिर नीचे उतरते इस सृष्टि पर आते हैं। तो मैं आत्मा उस एब्सोल्यूट स्टिलनेस और एब्सोल्यूट साइलेंस, और इसीलिए हर आत्मा उस शांति को तलाशती है। और जब भी अशांत होते हैं तो हमें वो घर बहुत याद आता है, क्योंकि उस घर में कोई थॉट नहीं था, तो बिल्कुल साइलेंस था, बिल्कुल साइलेंस। एंड वहाँ परमात्मा भी रहता है, वो भी एक ज्योति बिंदु, एंड मैं आत्मा भी एक ज्योति बिंदु। तो उसको हम सोल वर्ल्ड कहते हैं। ये है फिजिकल वर्ल्ड,
और वो है सोल वर्ल्ड, आत्माओं का रहने का स्थान। अलग अलग नाम से उसको याद किया गया है। परम धाम, शांति धाम क्योंकि वहाँ शांति है, मुक्ति धाम क्योंकि हम इस शरीर के कर्म बंधन से मुक्त हैं, निर्वाण धाम वाणी से परे हैं। तो इन सब अलग अलग नामों से उसको याद किया गया है। वो उस परमात्मा का रहने का स्थान है और हम आत्माएं भी वहीं रहती। अब आप देखो, जब हम वहां थे तो ये स्मृति हमारे अंदर थी, परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु, मैं आत्मा भी वैसी, ये मेरा घर, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्डेड है। तो हर बार when I take another body, you know, when I move out from this body and take another body, I in between go there. नहीं, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन हम बीच में घर नहीं जाते हैं। इट्स लाइक वो घर है और ये हमारा कर्म क्षेत्र है, वर्ल्ड स्टेज। वहां से हम आए हैं कर्म करने के लिए और काफी समय तक हम इस सृष्टि पर रहकर ही इस कर्म क्षेत्र में पार्ट प्ले करते हैं। फिर एक समय आता है जब हम थोड़ी देर के लिए फिर से घर जाते हैं और फिर वापस आकर वो सृष्टि रंगमंच वापस स्टार्ट होता है। Because we've come for a purpose. Yeah, this is like our work. This is our workplace. वो हमारा घर है। तो एक बार आप घर से ऑफिस आते हो तो 8-10 घंटे के लिए आते हो ना। आप ये नहीं करोगे कि हर 1 घंटे के बाद घर जाना है बीच में। तो आप 8-10 घंटे के लिए आते हो, शाम को 8 बजे के करीब आप थोड़ी देर के लिए घर जाते हो सिर्फ रेस्ट करने के लिए। लेकिन वो घर जाने से आप रिफ्रेश होके, रेस्ट होके, रिचार्ज होके वापस नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते हो। तो सेम थिंग, ये हमारा वर्क एरिया है, वो हमारा घर है। थोड़ी देर के लिए जाएंगे रेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर ज्यादा समय इस वर्क प्लेस पे बिताते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कर्म करते 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 हम बहुत थक गए हैं। तो अगर बीच बीच में हम कुछ क्षण निकाल के सिर्फ मन से, बुद्धि से, आत्मा निकल कर नहीं जाएगी, लेकिन मन और बुद्धि से जब उस घर में चले जाते हैं ना और उस पिता के पास चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ बैठे बैठे भी हम वो रिफ्रेशमेंट अनुभव कर सकते हैं। जैसे अब आप बैठो और 2 मिनट के लिए अपने घर को याद करो। जस्ट गो होम फ्रॉम हियर, गो होम एंड बी विद योर फैमिली। यू विल एक्चुअली फील कि आप जाकर वो एक्सपीरियंस करके वापस आ गए। So it will give you that feeling. Happiness, you know, yeah. That's that all comfort that is. level, yeah. That comfort, क्योंकि घर मतलब comfort, घर मतलब protection, घर मतलब वो पिता की security, तो वो घर मतलब वो purity। तो इसलिए हम meditation मतलब वो घर जाना, उस पिता के मिलना, उससे बातें करना, फिर वापस आ जाना। कैसे करना? बुद्धि से। वो फिर हम मेडिटेशन में सीखेंगे। तो ये है कि परम धाम, कहाँ हम पिता को याद करें, क्योंकि जब तक हमें उसका घर नहीं पता होगा तब भी याद करना बहुत मुश्किल है कि वो कहाँ पे है, कहाँ हम उससे मिलने जाएं। तो हमने परमात्मा का रूप देखा, उसका नाम देखा कि हम उसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं, फिर उसका घर देखा, लैंग्वेज, हम किस भाषा में उससे कम्युनिकेट करें, थॉट्स, संकल्पों के आधार से कम्युनिकेट करते हैं, और संबंध हमारा उसके साथ जो संबंध बनाना चाहे वो बना सकते हैं। वो भी हम मेडिटेशन में देखेंगे। हम परमात्मा के साथ कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं।